नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट गोल में। आज हम बात करने जा रहे हैं डीप सीक के बारे में। आजकल हर कोई एक शब्द सुन रहा है, डीप सीक, जो एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर शॉर्ट में AI कहते हैं, जिसको आप चैट GPT जैसा समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह का तहलका इसने मचाया है, खासकर USA और USA स्टॉक मार्केट में, आप समझ सकते हैं कि ये चैट GPT से आगे की वस्तु है। बेसिकली डीप सीक एक एडवांस AI मॉडल है जिसे हांजो में स्थित एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। इसे 2023 में लियांग वेनफेंग ने बनाया था। लियांग एक AI और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं। बात करें डीप सीक V3 की, जो कि एक फ्री और ओपन सोर्स AI सिस्टम है। इसका यूज़ किफ़ायती AI हार्डवेयर के लिए किया जाता है। इससे सिलिकॉन वैली के दबदबे के दावे को चुनौती मिली है। यह ऐप वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक ऐप स्टोर पर 2.6 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है। ऐप स्टोर पर इसने चैट GPT को पीछे छोड़ दिया है। USA, UK, इंडिया और चीन जैसे देशों में इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। मैंने खुद यूज़ कर ये नोटिस किया है कि इसका आंसर एबिलिटी चैट GPT के मुकाबले ज़्यादा सटीक है। हालांकि अभी इसकी एबिलिटी कुछ क्षेत्रों में चैट GPT से कम दिखती है, जैसे इमेज जनरेशन करने में अभी ये कैपेबल नहीं है। लेकिन कोडिंग की दुनिया के लिए ये चैट GPT से आगे निकलते हुए दिख रहा है। तो ये हुई डीप सीक की बात। अब क्योंकि डीप सीक एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो साथ साथ हम इसी वीडियो में AI पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि यह तकनीक हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ख़तरनाक। क्या यह हमारी नौकरियां छीन लेगी या हमें नए मौके देगी? और भारत, जहां युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहां इसका क्या असर होगा? 2030 तक AI दुनिया का अर्थव्यवस्था में $15 ट्रिलियन का योगदान करेगा। सोचिए, अगर हम इसे सही से अपनाएं तो भारत कहां पहुंच सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि AI हमारी ज़िंदगी, हमारी नौकरियों और हमारे भविष्य को कैसे बदलने वाला है। इन जानकारियों के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। जैसे गूगल असिस्टेंट से बात करना, सिरी से कुछ पूछना या सेल्फ ड्राइविंग कार्स को चलाना। यह सब AI के ही उदाहरण हैं। AI दो तरह का होता है, एक नैरो AI, दूसरा जनरल AI। नैरो AI वो होता है जो सिर्फ एक काम कर सकता है, जैसे चेस खेलना या वॉइस कमांड समझना। और बात करें जनरल AI की, तो जो इंसानों की तरह काम कर सकता है, हालांकि यह अभी भी रिसर्च के स्टेज में है। अगर बात करें AI कैसे काम करता है, तो AI काम करता है डेटा और एल्गोरिदम के ज़रिए। यह बहुत सारा डेटा इकट्ठा करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उस डेटा से सीखता है। जैसे अगर आपने कभी YouTube पर कोई वीडियो देखा है, तो AI आपकी पसंद को समझकर आपको और ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करता है। AI की ब्रेन को न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है, जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। यही कारण है कि AI इतना स्मार्ट होता जा रहा है। अगर बात करें AI हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे शामिल है, तो जैसे सोशल मीडिया, जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स देखते हैं, तो AI ही यह तय करता है कि आपको कौन सी वीडियो पसंद आएगी। यही वजह है कि वही चीज़ें आपके फीड पर बार बार दिखाई देती हैं। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जब आप कुछ खरीदते हैं और यू में ऑल्सो लाइक में जो सजेशंस दिखते हैं, वो भी AI का कमाल है। या फिर बात करें यात्रा की, गूगल मैप्स का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे। यह AI की मदद से ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाकर आपको सबसे तेज़ रास्ता दिखाता है। हेल्थ केयर में AI डॉक्टर्स को बीमारियों का पता लगाने में मदद करता है, जैसे कैंसर की शुरुआती स्टेज को पहचानना। एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल है। AI बेस्ड ऐप्स स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऑफर करते हैं। या फिर बात करें स्मार्ट होम्स की, अब आप अपने घर के लाइट्स, AC और यहाँ तक कि फ्रिज को भी AI के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि AI के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे प्राइवेसी का खतरा और कुछ खास तरह की नौकरियों पर असर। अगर बात करें AI का भविष्य क्या है, तो AI का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखता है। आने वाले सालों में AI हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा, जैसे
ऑटोनॉमस व्हीकल्स, बिना ड्राइवर्स की कार, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हर व्यक्ति के लिए अलग ट्रीटमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई के जरिए नए ग्रहों की खोज। लेकिन हमें एआई को एथिकल तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि यह इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद रहे। अब हम बात करते हैं एआई द्वारा बनाए गए अवसरों के बारे में, जैसे नौकरी के नए क्षेत्र। लोग कहते हैं कि एआई नौकरियां छीन लेगा, लेकिन असल में यह नई नौकरियां भी बनाएगा। डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर एआई स्टार्टअप्स के हब बन रहे हैं। लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे शहरों में भी अब एग्रीटेक और एडटेक कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए नई तकनीकें आ रही हैं। आज के समय में कोडिंग और एआई टूल्स जैसे पाइथन, टेंसरफ्लो सीख लेना आपके करियर को सुरक्षित कर सकता है। एआई की मदद से लोग घर बैठे बैठे भी काम कर पा रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन, डेटा लेबलिंग और डिजाइनिंग जैसे कामों में एआई महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। एआई के साथ कुछ चैलेंजेस और कुछ डर भी शामिल हैं। जैसे सबसे बड़ा डर है कि जॉब चली जाएंगी। डर यह है कि एआई लोगों की नौकरियां छीन लेगा। कॉल सेंटर्स, क्लरिकल जॉब और फैक्ट्री काम ऑटोमेशन की वजह से रिप्लेस हो रहे हैं। यह एक वास्तविकता है, पर हर नए इन्वेंशन के साथ ऐसा होता है। जैसे जब कंप्यूटर आए थे, लोगों ने सोचा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पर नए काम बन गए। इतने कि आज आईटी सेक्टर इंडिया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है। एआई को लेकर एक चैलेंज दिखता है इकोनॉमिक डिवाइड का। छोटी जगह और बड़े शहरों के बीच फर्क बढ़ेगा ऐसा लगता है, पर सही पॉलिसीज और एजुकेशन के साथ यह गैप कम किया जा सकता है। एक चैलेंज हो सकता है एथिकल चैलेंज। एआई के साथ एक चैलेंज और है एथिक्स की। जैसे अगर एक रोबोट गलत डिसीजन ले ले तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम एआई को इंसानों के ऊपर डिसीजन लेने का हक दे सकते हैं? अब बात करते हैं कि भारत का इस एआई रेवोल्यूशन में क्या योगदान हो सकता है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। अगर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें तो हम दुनिया के लीडर बन सकते हैं। भारत सरकार एआई को प्रमोट कर रही है। डिजिटल इंडिया और एआई फॉर ऑल जैसे कैंपेन का उद्देश्य है एआई को हर सेक्टर में लाना। जैसे राजस्थान में इरिगेशन सिस्टम में एआई का यूज़ हो रहा है और उत्तर प्रदेश में एआई की मदद से हॉस्पिटल में बेटर डायग्नोसिस दिया जा रहा है। एआई सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, छोटी जगह पर भी एआई बेस्ड स्टार्टअप बन रहे हैं। यह एक नए ज़माने की शुरुआत है। एआई हमारा जीवन बदलने वाला है। अगर हम इसे समझकर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें तो ये हमारे लिए नया मौका ला सकता है। क्या आप रेडी हैं नए एआई ज़माने के लिए? आपका क्या विचार है एआई के बारे में? कमेंट कर हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एआई का फ्यूचर समझना है तो हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।